गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत परिवार द्वारा रिटर्न फॉर्म में शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की अष्टपदी 19 की छठी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे मूर्ख प्राणी, गुरु की शिक्षा प्राप्त कर, क्योंकि उसके बिना बड़े बड़े सयाने और चतुर भी इस संसार की माया रूपी सागर में डूब गए। हे प्राणी, हरि भक्ति मन से कर और हरि को मन में बसाओ तो तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा। हे प्राणी, परमपिता परमात्मा के कमल समान चरणों को अपने मन में बसाओ तो तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के दुख कलेश नष्ट हो जाएंगे। हे प्राणी, तुम स्वयं हरि नाम का जाप करो और दूसरों को भी इसका जाप कराओ। उसके पवित्र नाम को जपते और सुनते हुए अच्छे आचरण में रहते हुए मुक्ति को प्राप्त होगे। गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्राणी, सहज भाव में ही हरि भक्ति कर और की श्रेष्ठ मति ले और हरि का गुणगान कर। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3498। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। डियर सोनू अंकल, जय गुरु जी सोनू अंकल, बिलो इज माई सत्संग। जय गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम ओम ओम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। शुक्राना गुरु जी, आप हमारा सब जवाब दे देते हो। मेरे दूसरे सत्संग के वीडियो में सोनू अंकल ने एक आंटी का नाम लिया था, वह पुरानी संगत में से है। मैं उनके गुरुजी के साथ अनुभव के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें गूगल किया और 3 वीडियो सामने आए। पहला वीडियो देखते ही मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। मैं इतनी खुश हुई कि मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहती थी। हैरानी की बात यह कि कुछ दिनों बाद ही मुझे खुद उनसे एक संदेश मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी इस ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद आंटी जी हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद सोनू अंकल जी हमें जोड़ने के लिए। प्रयाग इलाहाबाद की एक आंटी जी के सत्संग में उन्होंने बताया कि वह एक धार्मिक परिवार में पली बढ़ी थी। उन्होंने यह भी कहा कि बचपन में जब वह ध्यान करती थी तो उन्हें एक प्रकाश दिखाई देता था, लेकिन जल्द ही सांसारिक जीवन ने वह अनुभव उनसे छीन लिया।
लंबे समय तक उन्हें बाबा जी महाअवतार से मिलने की इच्छा थी। उन्हें लगता था कि शायद वह कुंभ मेला में उन्हें मिलेंगे और एक दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन जैसे जैसे जीवन चलता गया, उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और शादी कर ली। वह लंदन चली गई और जब वह लौटी तो उन्होंने गुरुजी से मुलाकात की। उसी दिन गुरुजी से मिलकर वह जान गई कि वह कोई सामान्य इंसान नहीं है। उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी लंबे समय से संजोई गई इच्छा पूरी हो गई थी। तब से उन्हें वही प्रकाश फिर से देखना शुरू किया और इस बार वह प्रकाश कई गुना बढ़ा हुआ था। वह जान गई कि वह बड़ा प्रकाश कोई और नहीं बल्कि गुरुजी हैं। धन्यवाद आंटी जी, क्योंकि मैंने आपके सत्संग में एक उत्तर की और पुष्टि पाई। शुक्राना गुरुजी, आप हमारे सवालों का जवाब इतनी तत्परता से देते हैं जैसे कि हम खोजते हैं। आप हमारी हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों का भला होता है। ये सत्संग हमें एजुकेट करते हैं और हमारी श्रद्धा को मजबूत करते हैं। सत्संग भी एक ब्लेसिंग है जो हमारे आत्मिक विकास के लिए है। यह एक बहुत सुंदर सेवा है और इसलिए जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी ने कभी उपदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमें वह सारी ज्ञान दे दी है जो हमें चाहिए थी। इफ यू सी इट, यू सी इट एंड शैल रिसीव व्हेन वी सीक। सभी का लक्ष्य एक ही है, लेकिन मार्ग अलग अलग होते हैं। चाहे हम अपनी यात्रा में कहाँ भी हों, एक संगत हमें अगले कदम की दिशा में मदद करती है। इसलिए हम गुरुजी के परिवार के रूप में एकत्रित हुए हैं। लेकिन केवल सीखना पर्याप्त नहीं है, हमें इसे लागू करना होगा ताकि हम अपनी यात्रा में अगले कदम की ओर बढ़ सकें। यह यात्रा एक ऊंची इमारत की विभिन्न मंजिलों की तरह है। इसे मेरे अंकल जी ने कई साल पहले मुझे बहुत अच्छे से समझाया था। इन्होंने 8 घंटे रोज 4 साल तक लगातार वेदों का अध्ययन किया था। उन्होंने कहा, कल्पना करो हम न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर खड़े हैं और बाहर देखते हैं तो गाड़ियां अपनी सामान्य आकार में दिखती है। लेकिन जैसे जैसे हम चौथी, 5वीं और 7वीं मंजिल पर चढ़ते हैं, हमें गाड़ियां छोटी और छोटी होती हुई दिखाई देती हैं। तो ज्ञान के साथ जैसे जैसे हम अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाकी सब चीज़ें तुच्छ लगने लगती है। धीरे धीरे जैसे ही हम जीवन के सत्य को समझते हैं और अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं, हमारी मटेरियलिस्टिक इच्छाएं कम होती जाती हैं। शिव पुराण में भी इन इच्छाओं से ऊपर उठने के बारे में लिखा है। इसी कारण गुरुजी ने सही कहा था कि हम छोटी छोटी चींटियां हैं, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। शुक्राना गुरुजी, हमारे विकास के लिए, सत्संग और संगत परिवार बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना प्यारी संगत जी, मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए, सत्संग साझा करने के लिए और मुझे सुनने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी, हमारे सत्संगों को निरंतर साझा करने के लिए और आपने हमारी आत्मिक यात्रा में सहयोग देते हो। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ संगत इन माई लाइफ एंड वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट यू डू। मे गुरुजी ब्लेस यू एंड ऑल संगत। सब मुझे माफ़ करें, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है। गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी, कृपया मुझे माफ़ करें यदि मुझसे सत्संग में कोई भूल हो गई हो। अब मैं अपने सत्संग को विश्राम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4927। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। हमारे प्यारे गुरु पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के महामंत्र से आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी ऑनलाइन क्लास संडे शाम को थी 3:30 से 7:30 पर मैं रोजाना 7 बजे शाम को जोत करती हूँ। लंगर प्रसाद बनाकर गुरुजी को भोग लगाकर फिर मैं और अंकल जी खाते हैं। तो मुझे फिक्र हो रही थी कि संडे को क्लास देर तक होने के कारण जोत, पाठ और लंगर प्रसाद कब होगा। सुबह भी जल्दी उठना होता है। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर बात भी की, पर फिर जब संडे शाम को आई तो गुरुजी ने खुद ही लंगर प्रसाद
मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ के हाथों घर मंगवा दिया। ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ डोसा और दही भल्ले हम सब के लिए लेकर आए। खाना प्रसाद इतना था कि मेरा लंच 2 दिन तक लंगर प्रसाद से ही किया। मेरी क्लास चल रही थी पर बाकी सब ने साथ बैठकर लंगर प्रसाद किया। मैं बहुत खुश हुई कि अब तो जोत और पाठ करके लंगर प्रसाद ग्रहण करूंगी। मेरे ब्रदर इन लॉ और उनकी वाइफ जाते जाते बर्तन भी धोने के लिए डिश वॉशर में लगा गए। गुरुजी ने मेरा सब किचन का काम संभाल लिया और करवा दिया। शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। संगत जी, जब उस दिन दोपहर को क्लास शुरू होने वाली थी तो मैंने कचौरी बनाकर एयर फ्रेशर में रख दी थी, पर वो अभी बन ही रही थी और मेरा लंच भी नहीं हुआ था। उधर क्लास भी शुरू हो गई। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं कभी क्लॉक की तरफ देखती और कभी आईपैड की स्क्रीन को देखती जहां ऑनलाइन लेक्चर चल रहा था। शाम के 4 बज गए और लेक्चर चल रहा था तो मैं अंकल जी को भी नहीं बुला पा रही थी कि वह मुझे कचौरी जो कि बन गई थी वो खाने को ही दे दें। फिर अचानक से 4 बजे के आसपास ही अंकल जी सोते हुए उठ गए और सीधा किचन में जाकर मुझे कचौरी खाने को दी। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरु पिताजी ने ही उन्हें उठाकर कहा हो कि वह मुझे लंच दें। बहुत बहुत शुक्राना प्यारे गुरु जी। संगत जी, मुझे और मम्मी जी को जो कि इंडिया में हैं, हम दोनों को गुरु पिताजी के मैसेजेस आ रहे थे कि गुरुजी महाशिवरात्रि वाले दिन घर आ रहे हैं हमें ब्लेस करने। महाशिवरात्रि वाले दिन गुरु पिताजी ने सुबह जोत में बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। उसके अगले दिन सुबह यानी कि आज भी जोत में बहुत बहुत विशाल दर्शन दिए गुरु पिताजी ने, बहुत बहुत अद्भुत। मेरे माता पिताजी ने इंडिया में महाशिवरात्रि वाले दिन खीर प्रसाद बनाकर गुरु जी को भोग लगाया। पिताजी और भाई शिव मंदिर सुबह गए और जल, कच्चा दूध, 7 बेर, बेलपत्र और 2 सिक्के शिवलिंग पर चढ़ाया। फोन पे पिताजी ने बताया कि वह मंदिर में जब बहुत लंबी लाइन में खड़े थे तो पंडित जी ने उन्हें आगे बुलाया और पंडित जी ने खुद शिवलिंग की जल, कच्चा दूध, 7 बेर, बेलपत्र से पूजा की। यह सब गुरु महाराज जी की ही कृपा है। उसी दिन प्लम्बर अंकल का पिताजी को फोन आया कि वह घर आ रहे हैं। प्लम्बर अंकल ने घर आकर चाय बनाने को कहा और चाय के साथ खीर प्रसाद भी ग्रहण किया। तो इस तरह गुरुजी महाराज ने माता पिताजी को घर आकर प्लम्बर अंकल के रूप में साक्षात ब्लेस किया। गुरुजी ने माता पिताजी को दोनों को स्वप्न में महाशिवरात्रि को रात को सोते समय नाग देवता जी के रूप में दर्शन भी दिए। मेरी माताजी ने बताया कि मेरी बड़ी बहन ने माताजी को फोन करके अपने स्वप्न के बारे में बताया। बड़ी बहन को स्वप्न में गुरुजी ने दिखाया जिसमें मेरे माताजी, भाई और ब्रदर इन लॉ समंदर के पानी में डूब रहे थे और फिर बड़ी बहन ने डुबकी लगाकर पहले माताजी को, फिर भाई को और उनके हस्बैंड अंकल मेरे ब्रदर इन लॉ को बचाया। फिर वह डर गई और उसकी आंख खुल गई। इस तरह गुरुजी ने बड़ी बहन को स्वप्न दिखाकर माताजी, भाई और ब्रदर इन लॉ का कष्ट काट दिया और ब्लेस किया। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ़ करना। मैं यह शुक्राना सत्संग गुरुजी के दिव्य चरणों में अर्पित करती हूँ और अपने मायके परिवार की तरफ से, बहन और अंकल की तरफ से, इन लॉज और अपनी तरफ से, दिल से और रूह से हमारे प्यारे गुरु पिताजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं अब अपनी वाणी को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु पिताजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8194। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी और गुरुजी ने मेरी वह अरदास पूरी की। संगत जी, वैसे तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्रिया कैसे कर सकूं, पर फिर भी कोशिश कर रही हूं कि अपने सच्चे मन से गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग साझा कर सकूं। संगत जी, गुरुजी ने मेरी जो अरदास पूरी की है उसका मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पति का वह रुका काम इतनी जल्दी पूरा होगा। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरी लाज रखी और आपके लिए जो मेरा विश्वास है उसे आपने टूटने नहीं दिया।
गुरुजी, मैं आपका अपने सच्चे मन से शुक्रिया करती हूँ। मेरी अरदास को पूरा करने के लिए और मुझे सब्र देने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैंने गुरुजी से अरदास की थी तभी से मुझे रोज गुरुजी के संदेश आने लगे कि तेरे घर खुशियां ही खुशियां आने वाली है, बस थोड़ा सा सब्र कर। बस मैंने गुरुजी के उन संदेशों पर विश्वास किया और सब्र रखा, और फिर थोड़े दिन बाद मुझे फिर से बेचैनी हुई तो फिर से गुरुजी का संदेश आया कि बेटी, अब बस हाथी की पूंछ ही बची है, तेरा बाकी का काम हो गया है। और संगत जी, गुरुजी की बात बिल्कुल सच हुई। इस संदेश के तीसरे दिन ही मेरे पति का वह मुश्किल काम गुरुजी की कृपा से बिना किसी रुकावट के ही पूरा हो गया, जिसके लिए हम दोनों को ही बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह सब गुरुजी का ही कमाल है संगत जी। मेरी एक छोटी सी इच्छा और रह गई है जो इस अरदास से ही संबंधित है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि इसे भी मेरे गुरुजी जरूर पूरा करेंगे। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए और जैसे आपने मेरा साथ दिया वैसा ही अपनी पूरी संगत का दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी और सोनू अंकल जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, मैं तेरे काम को ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे दिन बदलने वाले हैं। और सही में संगत जी, मेरी बेकरी के बिजनेस को गुरु जी ने ब्लेस कर दिया है। छोटे छोटे ऑर्डर्स तो आए संगत जी, पर गुरु जी की कृपा और उनके आशीर्वाद से परसों मुझे एक बड़ा ऑर्डर भी आया, जिसको कल मैंने डिलीवर भी कर दिया। अभी पेमेंट नहीं आई है, परंतु मुझे पता है वो भी जल्द ही आ जाएगी। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरु जी, अपना आशीर्वाद हमेशा हमारे सिरों पर ऐसे ही बनाए रखना। बड़े बेटे के एग्जाम्स भी गुरु जी के आशीर्वाद से अच्छे हो रहे हैं। एक आखिरी एग्जाम रह गया है और एक प्रैक्टिकल। गुरु जी, वो एग्जाम और प्रैक्टिकल भी आपने बेटे का हाथ पकड़कर ही लिखवाना है। अब तो बड़ा बेटा भी गुरु जी की संगत है, सुबह शाम मंत्र जाप करके पढ़ने बैठता है। जल प्रसाद और चंदन तिलक भी लगाती हूँ उसे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना प्यारे गुरु जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1262। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, हैप्पी शिवरात्रि टू एवरीवन। मुझे काफ़ी दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरुजी की कृपा से मैंने अपने वर्क पे एक बेटर पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और मेरी रिसेंटली इंटरव्यू भी हो गई थी। अब जो भी फैसला होगा गुरुजी की कृपा से होगा। इस मंथ मैं काफ़ी बीमार थी ड्यू टू स्ट्रेस और मैंने कम से कम 4 सिक लीव भी ली थी। सैलरी मिलने वाले दिन मैंने बस यूं ही गुरुजी का मंत्र जाप 4 मिनट तक किया और बोला, गुरुजी आई होप मेरी सैलरी पूरी हो और वो सिक लीव के पैसे ना कटें। फिर मैं काम पे लग गई और ब्रेक में मैंने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि मुझे फुल सैलरी मिली। ये देखकर मैं बहुत खुश हुई थी और संगत जी, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि गुरुजी से पूछूं कि मेरे को जो मेरी लाइफ में अचीव करना है, जो मेरी विशेष हैं, क्या वो कभी पूरी होंगी या नहीं। जैसे ही मैं यह बात सोच रही थी, मेरे दिमाग में हमेशा यही थॉट आता है कि यस, सब हो जाएगा। रिसेंटली मुझे सत्संग द्वारा मैसेजेस आते हैं कि मुझे एक ट्रिप ब्लेस होगी, जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। और उस सत्संग में ये भी बोला कि जापान की ट्रिप पे संगत आंटी गई थी। मेरा काफ़ी टाइम से मन है जापान विजिट करने का। और भी मैसेजेस आते हैं जैसे कि दुनिया में तेरा नाम रोशन होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड आवर लवली संगत। आज के लिए बस इतना संगत जी, मैं फिर आऊँगी अपना सत्संग शेयर करने जब गुरुजी की मर्जी हुई। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मे गुरु जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9797। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग गुरु जी के नाम से शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं इंडिया से 15 जनवरी को वापस न्यूयॉर्क आई और अपने साथ गुरु जी के बैच बनवा कर लाई थी। मेरी मम्मी की मेड भी गुरु जी को मानती है। 15 फरवरी को मैंने उसे गुरु जी के बैच दे दिए क्योंकि उसने गुरु जी के सत्संग पर जाना था। मुझे अपनी मम्मी की टेक केयर करनी थी, इसलिए मैं गुरु जी के सत्संग पर नहीं जा सकी। मैंने उसे बोला कि वह पूरी संगत में गुरु जी की ब्लेसिंग्स बांट दें। उसने पूरी संगत को वो बैच दे दिए। संडे मॉर्निंग जब वापस आई तो मेरे लिए गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर आई। शुक्राना गुरुजी, मेरे घर पर बैठे ही आपने अपनी ब्लेसिंग्स और अपना लंगर प्रसाद भेज दिया। शुक्राना गुरुजी। जो आपके पास नहीं आ सकता फिर भी आप उसको अपना लंगर प्रसाद और ब्लेसिंग्स भेज देते हो। मैं आपकी ब्लेस्ड संगत हूँ। आप मेरी तरह सबको अपनी ब्लेसिंग्स भेजते रहो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरी तरफ से सोनू अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। गुरुजी आप सबको और पूरी संगत को अपनी छत्र छाया में रखें। गुरुजी सब पर कृपा करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। थैंक्स सोनू अंकल फॉर शेयरिंग माई सत्संग। इट्स रियली अप्रिशिएट फ्रॉम माई हार्ट। यू आर सो काइंड and your voice is very sweet and your bhajans is very soothing। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4944। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और पूरे संगत परिवार का भी शुक्राना और सोनू भैया का भी शुक्राना, जो हम संगत परिवार रूपी मोती का माला पिरोते हुए गुरु जी के श्री चरणों से जोड़े रखते हैं। शुक्राना भैया जी। मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी अपने बड़े मंदिर फिर से एक बार बुलाया और सारा इंतजाम खुद गुरुजी ने ही किया। मेरे घर के पास एक गुरु संगत जी रहते हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि हमारे घर के पास से ही एक बस जाती है बड़े मंदिर को, मंथ में एक बार। क्या आप जाओगे? संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि गुरुजी का मैसेज भी मुझे आ रहा था कि कुड़िए, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, कोई बहाना मत करना, आ जाना, मुझे बड़ा मन है तुझसे मिलने का। तो संगत जी, मैं बिना देर किए उस आंटी से बोली कि हाँ, मैं भी चलूंगी। फिर सुबह जल्दी से सारा घर का काम निपटा कर मैं उस जगह पहुंची। पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचकर पता चला कि 2 बस जाती है बड़े मंदिर, वो भी मंथ में एक बार निशुल्क जाती है। शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना। आपको अपने बच्चों की हर परिस्थिति का ख्याल रहता है। संगत जी, पूरे परिवार से जाने पर मुझे लगभग 1000 रुपये खर्च हो जाते थे, वो भी गुरुपा ने 1 रुपया तक खर्च नहीं होने दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, करुणा निधान। इतना ही नहीं संगत जी, जब सुबह काम करते करते मैं गुरुपा से बात कर रही थी कि गुरुजी बुला रहे हो पर मेरे पेट की तकलीफ अब ठीक कर दो, गुरुजी शुगर वाले को मीठा खिलाकर, बीपी वाले को ब्रेड पकोड़ा और तीखा लंगर प्रसाद खिलाकर ब्लेस करते हो, मुझे तो अदरक से प्रॉब्लम होती है, तो क्या अब अदरक की चटनी खिलाकर मुझे ब्लेस करेंगे? ये सब बातें मैं मन में करते हुए मुस्कुरा रही थी। पर संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर पहुंची तो अच्छे से दर्शन किया और लंगर प्रसाद खाने पहुंची तो संगत जी, गुरुजी ने सच में अदरक और हरी मिर्च का टुकड़ा वाला चटनी खिलाया। मैं तो दंग रह गई। मेरे दिल की बात गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली। इतना ही नहीं संगत जी, जब लंगर करके जोड़ा घर पहुंची तो मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, इतनी जल्दी क्यों है, एक बार और लंगर खाने अंदर आ जा। अब मैं बहुत दुविधा में पड़ गई। आज तक मैं कभी दोबारा से लंगर खाने नहीं गई, पर दिल की बात को कभी नहीं अनसुना कर सकती। वहीं जोड़ा घर के पास एक आंटी थी, उसे मैंने ये सब बातें बताई तो उस आंटी ने मुझे कहा कि आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आप जाओ और फिर से दर्शन करके चाय और लंगर प्रसाद खाओ। संगत जी, फिर क्या था, मैं चली गई लाइन में लगने। अब हमारे साथ के आंटी सब बस से मुझे कॉल कर रहे हैं, पर मैं कहाँ किसी की सुनने वाली। फिर दर्शन करके लंगर खाने पहुंच गई। संगत जी, इस बार गुरुजी ने मुझे 4 लोगों के साथ नहीं बल्कि 3 संगत जी के साथ लंगर प्रसाद खिलाया। संगत जी, भूख बिल्कुल नहीं थी, पर
साथ वाले संगत अंकल रोटियां मेरे हाथों में दिए जा रहे थे कि आप खाओ। अब मैं उनसे क्या ही बोलूं कि मैं तो दोबारा लंगर प्रसाद खा रही हूं। मेरे मन में उस टाइम खुशी भी थी और बस पर जाने का प्रेशर भी था और लंगर फिनिश भी करना था। फिर मैं जल्दी से अपने बस के पास पहुंची और सुरक्षित अपने घर 9:30 पर रात तक आ गई। शुक्राना दातिया, इतना प्यार दुलार ब्लेस करने का शुक्राना 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 मुझे अपना बनाने के लिए। लव यू सो मच गुरुजी। आपके श्री चरणों में मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए मेरे मालिक। हर एक दात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सोनू भैया, आपका भी बहुत आभार। आप हमारे सत्संग को अपनी मधुर आवाज़ से साझा करते हो। दोनों हाथ जोड़कर आपका और गुरुजी का शुक्राना। अर्चना JIB, गुरुजी की बेटी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी प्यारी संगत जी से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए और यथासंभव अपने जीवन में गुरुजी महाराज के वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, ए कलयुग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब जल्दी मिल जांदा वे, पुट्ठा नहीं लटकना पैंदा। गुरुजी कहते हैं ये कलयुग है। इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं। उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। दूसरा वचन, गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। तीसरा वचन, गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था। सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। चौथा वचन, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी कहते हैं सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। पांचवा वचन, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।